जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। पीसी ज्वेलर लिमिटेड, जी हाँ, Q4 का बिजनेस अपडेट आया है, समझ रहे हो आप लोग, और बहुत बढ़िया आया है। पिछली बार भी जब Q3 का बिजनेस अपडेट दिया था तो वो भी बढ़िया था। Q4 का बिजनेस अपडेट दे रही है, ये भी बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले तो वही दो तीन मैटर है, कितना ग्रोथ है, क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, कंपनी कह रही कि 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही जो रिजल्ट है उसको का अपडेट देते हुए कंपनी को खुशी हो रही है। पीसी ज्वेलर जो ज्वेलरी इंडस्ट्री की लीडिंग प्लेयर में से एक है और स्टेट ज्वेलरी के टॉप ब्रांड में से एक है। स्टेटेड कुछ कर ज्वेलरी मतलब बनी बनाई ज्वेलरी के लिए, ठीक है ना। अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। Q4 2026 में लगभग 32% का वाई ऑन वाई बेसिस पे स्टैंडलोन रेवेन्यू ग्रोथ के साथ खत्म किया है। तो स्टैंडलोन की बात करेंगे तो यहाँ पे जल्दी से साथ में देखते भी चलते हैं ताकि सब कुछ रहे। स्टैंडलोन साल दर साल बेसिस पे कंपनी कह रही है कि 32% की स्टैंडलोन ग्रोथ, मतलब यहाँ पे साल दर साल मतलब ये 600-700 करोड़ रुपया का उस समय जो है कंपनी का सेल्स हुआ था, रेवेन्यू हुआ था 700 करोड़ में। आप जो है इसमें 30% और जोड़ दीजिए। 30% का मतलब हो गया यहाँ पे कि 7 तिरिके 21, मतलब आ जाएगा ना 900 करोड़ रुपए के आसपास। मान के चलिए कि 910 करोड़ रुपए के आसपास का इस क्वार्टर में इसको रेवेन्यू हो सकता है। जो कंपनी बता रही है उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मेरे मन का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 32% तो मान के चलिए कि 900-920 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व आएगा, जो पिछले क्वार्टर में 875 करोड़ था। तो कुल मिला के साल दर साल बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे मतलब रिजल्ट बढ़िया आएगा, सेल्स बढ़िया आएगा, रेवेन्यू बढ़िया आएगा, ठीक है ना। आधा तो रिजल्ट हम लोग आज ही देख लेंगे। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ खत्म करेगा सभी क्वार्टर में लगातार परफॉर्मेंस। FY 2026 को लगातार मतलब 49% की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ जो है पॉजिटिव साल के रूप में क्लोज किया है। मतलब अगर पिछले साल की तुलना में देखेंगे हम लोग इस साल, तो इस साल कंपनी का 49% जो है राजस्व बढ़ने वाला। इसको भी देख लेते हैं। साल दर साल बेसिस पे जाएंगे। पिछले साल में 2200 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे कंपनी को टोटल राजस्व हुआ था। तो इस साल लगभग 22 का कर दीजिए, तो वो तो उतना तो पिछले भी बार भी था, तो अभी तो उतना तो है ही। तो अच्छा खासा इस बार साल दर साल बेसिस पे भी कह लीजिए एक तरीके से रेवेन्यू अच्छा आने की संभावना यहाँ पे रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे कंपनी कह रही है, ठीक है ना। पॉजिटिव साल के रूप में उभरने में मदद करेगा। जो कंपनी के चल रहे टर्न अराउंड जर्नी में एक अच्छा प्रोसेस दिखाता है। अब इसके बाद बताया जाए कि इस तिमाही दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इंडस्ट्री फ्रेंचाइजी के तौर पे काम करने के लिए भारत सरकार का वहीं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU भी साइन किया। जो अभी मैं बताया था कि पीसी ज्वेलर पिछले 5 साल में 2 लाख जो है माइक्रो एंटरप्रेन्योर को जो है डेवलप करेगी, ऑन बोर्डिंग करेगी और उनको जो है माइक्रो कह लीजिए फ्रेंचाइजी देगी। अभी 3-4-10 दिन पहले न्यूज़ बता रहा था भाई, अगर मेरी चैनल देखती है तो आपको पता है सब। तो वो भी कंपनी ने इस बार किया है इस तिमाही में, तो ये भी बढ़िया है, ठीक है ना। रिटेल फुटप्रिंट को बढ़ाने में मदद करेगा। देश में जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको जो है रोजगार देगा, पैदा करेगा। इससे कंपनी को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो मेन चीज़ आ रही है कि अब इनका जो वो चीज़ भाषा वाला था वो मतलब वहाँ पे एक चीज़ बदल गया है। क्या बदला है वो समझिएगा ध्यान से। कंपनी इसके अलावा कह रही है कि कर्ज मुक्ति जल्द ही कर्ज मुक्त स्थिति पाने के अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड है। इस कंपनी के मुताबिक इस तिमाही के दौरान कंपनी ने ज्वाइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट के शर्तों के तहत बैंक जो भी हैं उनका जो है टोटल 23% ऋण जो है वो कम कर दिया। मतलब पिछले क्वार्टर में जितना ऋण था उसका 23% इस बार कंपनी ने कम कर दिया है। खास बात यह है कि कंपनी अपने ज्वाइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के तहत बैंकों का ज़्यादातर कर्ज जो बकाया था उसको चुका दिया है और उसके फाइनेंशियल लक्ष्यों की ओर काफ़ी तरक्की दिखाता है। अब जब ये पिछली बार आया था ना तो इसमें लिखा रहता था हर बार कि FY 2026 तक हम कर्ज मुक्त
तो जो है स्थिति पालेंगे या कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इस बार कंपनी ने कहा है कि जल्द ही, मतलब ये जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का मतलब था, लक्ष्य था, वो मैं आपको बता भी दिया था कि अब एकदम 10 दिन 15 दिन बाकी है, तो अब तो इस क्वार्टर में तो नहीं हो पाएगा, मतलब इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एक आध क्वार्टर और कंपनी लेगी कर्ज मुक्त होने के लिए, लेकिन कर्ज मुक्त होगी जरूर, डेट फ्री कंपनी होगी जरूर, ये मुझे भी भरोसा है। क्योंकि अभी बहुत सारा जो है प्रेफरेंशियल शेयर इसको जो है अलॉटमेंट करने हैं, कन्वर्टेबल वारंट जो इशू किए थे उसको अभी कन्वर्ट करना है, बहुत ज़्यादा अभी बाकी है। तो वो कन्वर्ट करेगी तो वो उससे कर्ज चुकाएगी, तो हो जाएगी, कर्ज मुक्त हो जाएगी। लेकिन अब ये तो फाइनेंशियली ख़त्म हो गया 31 मार्च को ही, अब ये अगला साल में हम लोग घुस गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, एक आध क्वार्टर में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा कंपनी सब्सिडरी कंपनी जो पीसीजे है, पीसीजे माइनिंग SARL को भी शामिल किया, मतलब एक नई इन्होंने सब्सिडरी कंपनी का भी गठन किया, जो कुछ कीमती मेटल निकालने के लिए जो है खनन करने के लिए बनाई गई है। तो ये भी एक अच्छा इन्होंने मतलब काम किया है कि एक सब्सिडरी कंपनी कीमती मेटल को निकालने के लिए मतलब बनाई है, तो ये भी बढ़िया है, इसको देख लीजिएगा। आने वाले गर्मियों में शादियों के मौसम में Q1 2027 में जो ये हम लोगों का चल रहा है, अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर का इंतजार कर रही है और ज़्यादा कस्टमर बेस तक पहुंचने के लिए अपनी मौजूदा स्थिति को बढ़ाने वाली है। इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे करने वाली है। तो कुल मिला के ये इसका आ गया है फाइनेंशियल, कह लीजिए कि बिजनेस अपडेट। हाल में एफआईआई की होल्डिंग भी बढ़ती हुई नजर आई है और इसका कारण वही था प्रेफरेंशियल शेयर प्राइस। यहाँ पे कुछ नए शेयर और जारी किए, कर्ज मुक्त होने का इसका लक्ष्य फ्रेंचाइजी दे रही है, ये सब बता चुका हूँ, तो देख लीजिएगा। शेयर भी 7.5 रुपये वाला सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर जा रहा है, 20 DMA पर रेजिस्टेंस अभी ले रहा है। यहाँ से फिर से अगर रेंज ब्रेक करता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस यहीं 10 रुपये वाला हम लोगों को बनेगा, क्योंकि यहीं वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट भी था, तो अब फिर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ये एक पुल बैक भी रहेगा, और अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे टेक्निकल, तो जितना यहाँ से मोमेंटम आया था उतना मोमेंटम यहाँ पे आएगा, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से बड़ी रिकवरी की संभावना बनेगी, नहीं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से जो है थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, ऐसी संभावना रहेगी। तो फिलहाल में तो ठीक है, 10 रुपये तक तो रिकवरी आ सकती है, फिर उसके बाद सस्टेन करेगा तब देखेंगे, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।